नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड का जो एंट्रेंस है वो आपका इस महीने 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसकी जो लास्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो 6 मई से लेकर बढ़ाकर 10 मई तक कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, यानी कि शिक्षा आयोग जो कब थे वो थे आपके ब्रिटिश भारत के समय के जो एजुकेशन कमीशन थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 20 क्वेश्चन नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के पूछे जाएंगे आपको एंट्रेंस में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वू हैड एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता इन 1835। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज 1835 में इसने एस्टेब्लिश किया था, किसने स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है विच वाज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो पहली भारतीय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है वाई वुड्स डिस्पैच वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो वुड डिस्पैच जो आया था वो आया था आपका 1854 में। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इट लेड फाउंडेशन ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। के कारण इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है वो अपॉइंटेड द इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन को किसने अपॉइंट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने इसे अपॉइंट किया था इंडियन एजुकेशन कमीशन को। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है विच लैंग्वेज वाज रिकमेंडेड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन द्वारा किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश का जो माध्यम था, वो किस भाषा को रिकमेंड किया था इंडियन एजुकेशन कमीशन ने? तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इंग्लिश को किया था उन्होंने रिकमेंडेड किया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है When was Rabindranath Tagore awarded with Nobel Prize for his world famous classic गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इन 1913 में। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए वो मिला था? उनके गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है वो रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बुक किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एस.एम. मुखर्जी ने लिखी थी बुक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है इन विच ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन वाज सेटअप। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन कब सेट हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, 1855 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है who said we want a class of persons Indian in blood and color but English is in English in taste, in opinion, in morals or in intellect। तो ये किसने कहा था कि we want a class of person Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in morals and in intellect। तो ये किसके स्टेटमेंट थी, किसके वाक्य थे, किसके शब्द थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकॉले ने ये कहा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है व्हेन वाज थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की एस्टेब्लिश। तो थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में जो है वो कब बना था, एस्टेब्लिश हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है वो वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच। तो
एजुकेशन ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू बोर्ड डिस्पैच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स डिस्पैच। तो बोर्ड डिस्पैच आपको पता है ये कब आया था? ये आया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है हंटर कमीशन 1882 इज आल्सो नोन एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हंटर कमीशन 1882 में आया था, उसे किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो हंटर कमीशन इज आल्सो नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं किसे? हंटर कमीशन को। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो था 1917 में आया था, उसके चेयरमैन कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, सर माइकल सैंडलर थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वुड डिस्पैच इन 1857। तो कौन सी वो तीन यूनिवर्सिटी थी जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी एज ए रिजल्ट ऑफ वुड डिस्पैच इन 1857? तो तीन यूनिवर्सिटी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटी जो थी वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी एज ए रिजल्ट ऑफ वुड डिस्पैच इन 1857। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 सितंबर 1917। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया कमीशन 14 सितंबर 1917 को कौन सा कमीशन था वो? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, सैंडलर कमीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है वो वाज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसके मेंबर नहीं थे जो ऑप्शन में दिए हैं। तो कौन मेंबर नहीं था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रोफेसर यशपाल जो थे वो इंडियन एजुकेशन कमीशन के सदस्य नहीं थे, हंटर कमीशन के वो मेंबर नहीं थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच लैंग्वेज वाज टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। तो कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सी भाषा थी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज थी अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882? तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मदर टंग। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे बाद में रिवीजन के टाइम। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच वर द टू ट्रेनिंग स्कूल ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स एट द टाइम ऑफ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में आया था। तो बोला गया है कि कौन से वो दो ट्रेनिंग स्कूल थे फॉर ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एट द टाइम ऑफ हंटर कमीशन के इसमें में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लाहौर और मद्रास थे वो ट्रेनिंग स्कूल दो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है हु अपॉइंटेड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को किसने अपॉइंट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। तो इनमें से कौन सा प्रोविज़न है नॉट ए प्रोविज़न ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है विच प्रोविज़न ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज मोस्टली क्रिटिसाइज्ड। तो किस प्रोविज़न को इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था 1905 कौन सा प्रोविज़न जो था मोस्टली क्रिटिसाइज्ड किया गया था उसका? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, ऑपोजिशन टू ओपन न्यू यूनिवर्सिटीज़। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गोखले बिल ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गोखले बिल जो 1911 में आया था उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1913। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था गोखले बिल का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशन प्रपोज द नीड ऑफ क्रिएटिंग इंटरमीडिएट कॉलेज। तो किस कमीशन द्वारा प्रपोज किया गया था, किसकी आवश्यकता है किसकी? वो है आपकी क्रिएटिंग इंटरमीडिएट कॉलेज की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, सैंडलर कमीशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपने अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे रिवीजन के टाइम। तो क्वेश्चन नंबर
24 है, इसमें बोला गया है पुट द स्कूल वर मेंट फॉर। तो ये पुट द स्कूल थे, उसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए गर्ल्स हु कुड नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन आफ्टर 15 एंड 16 ईयर ऑफ एज। लड़कियां जो थी वो मतलब अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकती थी एट द एज ऑफ 15 और 16 वर्ष की एज के बाद वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी, तो उनके लिए पर्दा स्कूल्स थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशंस रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी कोर्स। तो किस कमीशन ने रिकमेंडेड किया था कि द इंडक्शन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये था आपका सैंडलर कमीशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। तो ग्रांट इन एड सिस्टम कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 1857 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हु वाज टू कंट्रोल प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन 82 के अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन को कंट्रोल किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड ने कंट्रोल किया था प्राइमरी एजुकेशन को अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। क्वेश्चन नंबर 28 है विच रिकमेंडेशन वाज नॉट मेड बाय इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 विद रिगार्ड्स टू वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, गाइडेंस सेल्स शुड बी ओपनड। इसमें बोला गया है कि विच रिकमेंडेशन, किस रिकमेंडेशन के वाज नॉट मेड बाय इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन द्वारा रिकमेंडेशन नहीं बनाई गई थी विद रिगार्ड्स टू वुमेन एजुकेशन के रिलेटेड इंडिया में कौन सी रिकमेंडेशन थी जो इंडियन एजुकेशन कमीशन द्वारा नहीं बनाई गई थी? तो वो थी आपकी गाइडेंस सेल्स शुड बी ओपनड। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें बोला गया है विच टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन शुड बी टफ इन स्पेशल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। तो कौन से दो टाइप के चिल्ड्रन थे जो जो स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग जो टफ इन स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882? तो वो थे आपके 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हरिजन्स एंड बैकवर्ड चिल्ड्रंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है हाउ मैनी न्यू यूनिवर्सिटीज़ वर रिकमेंडेड टू बी ओपनड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। तो कितनी यूनिवर्सिटी रिकमेंड की गई थी ओपन करने के लिए बाय इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नन यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं। उसके बाद जो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कमेटीज़ एंड रिपोर्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। कमेटीज़ और रिपोर्ट है आपकी कब की है? ये है आपकी ब्रिटिश भारत के समय की। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू सेटअप। इसमें बोला गया है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू सेटअप हार्टो कमेटी इन 1929। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टू इवेलुएट द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए मेन ऑब्जेक्टिव था किसका? हार्टो कमेटी 1929 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इम्फेस्ड द नीड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो किस कमीशन ने इम्फेस्ट किया था नीड ऑफ एडल्ट एजुकेशन? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रॉयल कमीशन 1930। आपसे पूछ सकते हैं कि रॉयल कमीशन कब आया था? तो ये आया था आपका 1930 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हु वाज द एक्सपर्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ अबॉट वुड रिपोर्ट। तो टेक्निकल एजुकेशन एक्सपर्ट कौन था टेक्निकल एजुकेशन ऑफ अबॉट वुड रिपोर्ट के? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अबॉट जो थे वो आपके एक्सपर्ट थे किसके? टेक्निकल एजुकेशन ऑफ अबॉट वुड रिपोर्ट के। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वो गेव हिज रिपोर्ट्स ऑन जनरल एजुकेशन इन 1937। तो किसने 1937 में अपनी रिपोर्ट दी थी और जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये दी थी आपकी वुड ने।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1934। तो 1934 में कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सप्रू कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? ये किया गया था आपका 1934 में, 1934 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी 1937 इज आल्सो नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी 1937 थी, उसे अन्य किस नाम से जानते थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए बर्दा स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता था किसे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी 1937 को। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर हार्टो कमेटी वाज अपॉइंटेड। तो हार्टो कमेटी जो थी उसे कब अपॉइंट किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1928 में से अपॉइंट किया गया था किसे? हंटर कमेटी को। सॉरी, हार्टो कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1928 में हार्टो कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1928 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हु अपॉइंटेड हार्टो कमेटी। तो हार्टो कमेटी को किसने अपॉइंट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए साइमन कमीशन ने किसे किया था? साइमन कमीशन जो था उसने हार्टो कमेटी को अपॉइंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का 8 का एक ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वो वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ हार्टो कमेटी। तो हार्टो कमेटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये किया गया था सर फिलिप हार्टो को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन डिड हार्टो कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो हार्टो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सितंबर 1929 सितंबर 1929 में हार्टो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच लेवल ऑफ एजुकेशन वाज मोस्टली इम्फेस्ड बाय हार्टो कमेटी। तो कौन सा लेवल था जिसे मोस्टली इम्फेस्ड किया गया था हार्टो कमेटी द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन डी प्राइमरी एजुकेशन को मोस्टली इम्फेस्ड किया गया था किसके द्वारा? हार्टो कमेटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय हार्टो कमेटी। तो हार्टो कमेटी द्वारा नॉट रिकमेंडेड कौन कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जो है वुमेन टीचर्स फॉर गर्ल्स स्कूल जो था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वुमेन टीचर्स फॉर गर्ल्स स्कूल वाज नॉट रिकमेंडेड बाय हार्टो कमेटी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर सप्रू कमेटी वाज अपॉइंटेड। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी 1934 में सप्रू कमेटी को अपॉइंट किया गया था। सप्रू कमेटी को अपॉइंट किया गया था आपका 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1939। तो 1939 में कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई थी? तो ये की गई थी आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव कमेटी जो थी वो आपकी 1939 में अपॉइंट की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच लैंग्वेज वाज रिकमेंडेड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय नरेंद्र देव कमेटी। तो कौन सी नरेंद्र देव कमेटी द्वारा कौन सी लैंग्वेज को रिकमेंडेड किया गया था टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे बीएड एंट्रेंस में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है HPU बीएड एंट्रेंस 2022 के नाम से। तो आप वहां पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो जो आपको आगामी बीएड एंट्रेंस 2022 का 27 मई को जो होगा उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।